ए टू जेड अल्फाबेट्स का ज्ञान, आजादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे अल्फाबेट आर पर, और आर से हैं राम प्रसाद बिस्मिल। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आर से ही बात किया था, राजगुरु के ऊपर, और आर में ये दूसरे वीर हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल केवल 30 साल के ही थे जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी लगा दी थी। 11 जून 1897 को जन्म और 19 दिसंबर 1927 को फांसी लगने के कारण मौत। दोस्तों, किसी लड़ाई को जीतने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए गांधी जी ने अवाम को एकजुट किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और फिजिकल लड़ाई की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने मारधाड़ की। और राम प्रसाद बिस्मिल ने आक्रामक काम भी किए और अपनी कलम की अदा से प्रेरणा भरी कविताएं लिखी। न्यूज टाइप इश्तिहार भी बनाए जिसका शीर्षक होता था देशवासियों के लिए संदेश। उनके लिखे हुए गीत हिंदुस्तानियों के मन में क्रांति की भावना जगा देते थे। उन्होंने ये लोकप्रिय गीत लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, आज से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूंचे कातिल में। 1918 में मैनपुरी कांड हुआ था, तो शिव कृष्णा के साथ राम प्रसाद भी इसके कर्ता धर्ता थे। रेवोल्यूशनरी कामों के लिए इधर उधर डाका डालकर पैसे इकट्ठा करते थे। एक बार मुठभेड़ हो गई अंग्रेजों के साथ। 50 अंग्रेज मारे गए और 35 क्रांतिकारी भी मारे गए थे, लेकिन यह बहुत बड़ी बात हुई थी। 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली, तो यह बहुत बड़ा धक्का था क्रांतिकारियों के लिए। बिस्मिल ने अशफाक के साथ मिलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, जिसका काम यही था कि आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। काकोरी ट्रेन कांड हुआ 1925 में, ब्रिटिश की ट्रेजरी लूटी गई, तो ईस्ट टोली में भी बिस्मिल शामिल थे। उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और काकोरी ट्रेन कांड के एक महीने के अंदर ही 26 अक्टूबर 1925 को सबसे पहले वही पकड़े गए पुलिस के हाथों। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और 19 दिसंबर 1927 को सजाए मौत दे दी। ऑर्डर था टू बी हैंग बाय द नेक टिल डेथ, और उनकी आवाज को सदा के लिए खामोश कर दिया गया। उनके लिखे हुए गीतों का सहारा लेकर आजादी के मतवाले झूमते रहे। इस प्रकार दोस्तों, बिस्मिल चले गए पर उनकी आवाज गूंजती रही। हमें भी जरूर याद रखना है अल्फाबेट आर से राम प्रसाद बिस्मिल को। ये थी उनकी आजादी हासिल करने की अजूबी कहानी, अमर की जुबानी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अल्फाबेट एस पर। तब तक के लिए आपसे आ गया जय हिंद।